हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान टॉपर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आज आप सभी को आरएस प्री के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराऊंगा और इससे पहले मैं आप सभी को पटवार के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उन सीरीज़ को देखिए। उसमें मैंने आपको चार पार्टों में पटवार के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। और अभी इस क्लास के बाद मैं आपको एसआई के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो अपनी नेक्स्ट मंथ होने वाली एग्ज़ाम वीडियो में आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो आप इन करंट अफेयर की क्लासों को बराबर से देखिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कि निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? ए. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और नीति आयोग। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नीति आयोग। आयुष्मान भारत प्राधिकरण जन आरोग्य योजना के लिए क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग जिम्मेदार है। कौन है दोस्तों? नीति आयोग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? यानी तो इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें ए 139वां, बी 141वां, सी 121वां या डी 129वां। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का 139, 139वां। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में WHI में भारत का स्थान 139, 139वां है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ए 96, बी 146वां 146, सी 63 यानी 63वां, डी 77 यानी 77वां। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वां स्थान है। कौन सा? भारत का 63वां नंबर का स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की में। यह 19 की पूछ रहा है, जिसमें 19 का क्या स्थान रहा भारत में? तो भारत में 63वां स्थान रहा था भारत का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है? अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवानी। नंबर ए एशियाई विकास बैंक, बी पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यूरोपीय बैंक, अंत अमेरिकी विकास बैंक या डी विश्व बैंक। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना, अटल भूजल स्कीम में सहायता कर रहा है। कौन सा कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसमें अपनी सहायता कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की द्वारा इसमें सहायता की जा रही है अटल भूजल स्कीम में। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? यानी ऐसा कौन सा बजट था जिसमें भारत के भारतीय बजट में, एक तो इंडियन बजट होगा अपना सीधा सीधा जो भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, और एक अलग से बनता था पहले रेल बजट इंडियन रेलवे का, जो अब उसको भारतीय रेल को और नॉर्मल बजट को
तो दोनों को मिक्सचर कर दिया गया था, वो किस सन में किया गया था? बजट 2016-17 में, बजट 2019-20 में, बजट 2017-18 में, या फिर बजट 2018-19 में? तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, बजट 2016-17 में। बजट 2016-17 में इंडियन रेलवे बजट को भारत के आम बजट में शामिल किया गया, जिस टाइम दोनों को अलग अलग किया गया था। उसके बाद अब 2016-17 में इन दोनों को एक साथ पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? अच्छी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? डेट पूछ रहे हैं, तो अपना पहला है इसका ऑप्शन 26 जनवरी 2020 को, 25 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2020 को, और ऑप्शन है अपना ये वाला 12 दिसंबर 2020 को। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लास्ट वाला 12 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री पीएम किसान मानधन योजना शुरू हुई थी। किसान मानधन योजना शुरू हुई थी 12 दिसंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि कड़कनाथ की एक किस्म है, यानी किस चीज की किस्म है? एक बकरी की किस्म है, भैंस की किस्म है, सांड की किस्म है, या मुर्गी की किस्म है? तो ऑब्वियसली अभी ये तो सभी को पता है कि अपने जो कड़कनाथ है, जो मुर्गी की एक तरह की किस्म होती है, जिसमें कड़कनाथ का मुर्गा बहुत फेमस है, कड़कनाथ का मुर्गा। तो ये कड़कनाथ किसकी किस्म हो गई? किस्म हो जाएगी अपने मुर्गी की किस्म हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? वलस्यम मूल्यम विज्ञानम, ए, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है, वलस्यम मूल है विज्ञानम। इसका ए नंबर का सही है कि DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का आदर्श वाक्य है वलस्य मूल है विज्ञानम। ये अपने इसका आदर्श वाक्य है, वलस्य मूल है विज्ञानम, अपने इसका आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि धौलावीरा गुजरात, जो धौलावीरा जगह पड़ती है गुजरात में, वह हाल ही में क्यों खबरों में क्यों था धौलावीरा? हाल ही में खबरों में क्यों था? गुजरात में धौलावीरा क्यों खबरों में था? तो इसका अपना ए ऑप्शन है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गलत, इसको टाइगर रिजर्व तो नहीं, यह स्थल आतंकी हमले का शिकार हुआ नहीं। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल और राष्ट्रीय उद्यानी सूची में इसको शामिल किया गया है। तो अपने इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, कि इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इसका 139वां स्थान दिया गया है, 139 इसको अपना 39वां स्थान दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, धौलावीरा गुजरात को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, इस पुस्तक के लेखक
कौन है? ए सोमेल मायन, बी कटर मलाकाशियन, सी आफरी सलेश्वर और सी डी हो जाएगा कृष्णमुनि। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉफरी सलेश्वर। ये सॉरी, इसमें ये इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन है सही जॉफरी सलेश्वर। इसका सही तरह से लिखा हुआ है जॉफरी सलेश्वर। ये अपना इसका सही आंसर हो जाएगा जॉफरी सलेश्वर के द्वारा मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक लिखी गई है जॉफरी सलेश्वर जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने कि तियाविन 1 है एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन। तियाविन 1 एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, एक चीन का अंतरिक्ष यान है, एक चीन का चंद्र रोवर यान है और चीन का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है चीन का एक अंतरिक्ष यान है। यह तियाविन 1 चीन का अंतरिक्ष यान है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी गई? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, यूनिसेफ या AFO तथा WFP दोनों के द्वारा, यानी इसमें A या B दोनों के द्वारा। इसमें जाएगा A व B दोनों। इसमें ऑप्शन में एक तरह से ऑप्शन और ये भी बन जाएगा। तो अपना इसका उत्तर सही हो जाएगा यही वाला कि इसमें A व B यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कृषि संगठन व विश्व खाद्य कार्यक्रम के दोनों के द्वारा ये हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए दोस्तों, और मैं आपको इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे कराऊंगा अगले दिन, जिसमें मैं आपको RSPD के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करा दूंगा। और इससे पहले मैं आपको पटवारी के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ और इसके बाद मैं आपको SI के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिसमें आप सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग सारे कवर हो जाएंगे। यह सीरीज आपके लिए बहुत काम आएंगे अपने नेक्स्ट मंथ के एग्जाम वीडियो में। तो आप इन सीरीज को देखिए और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आप इनसे बिल्कुल पूरा हल कीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चनों में से वीडियो के एग्जाम और संगणक के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इन सीरीज को बराबर फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।